गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन बात करेंगे 9.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करेंगे अपन। आप लोग उनको ध्यान से समझिएगा। अपने शायद 4 या 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, क्रम से क्वेश्चन नहीं करवा रहा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं जो आप भी कर सकते हो। फिर भी यदि आपको डाउट हो तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं। ग्रुप में जो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो डाल सकते हैं। सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, वो मैं आपको अभ्यास के जैसे होमवर्क होता है वैसे होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा और फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं आपको उनको समझा दूँगा। चलिए आज अपन 9.2 के लास्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं बताने से पहले आपको उससे पहले जो उसके बारे में बात हो रही है, यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसमें क्या लगाएंगे अपन, कौन सा सूत्र लगाएंगे, वो सारी बातें बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास भी बुक होगी, आप लोग भी आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, यदि बिंदु इसको लाइन को सीधी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर सीधी खींच देता हूँ, ये लाइन खींची हुई है। यदि बिंदु P के निशान दिया हुआ है आपको 3,5, बिंदुओं दिया हुआ है यहाँ पर, बिंदुओं A के निशान है -2,3 और दूसरा B के निशान आपको मालूम नहीं है। ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। ये अपना 9.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि बिंदु P जिसके निशान मालूम है, बिंदुओं A और B के निशान मालूम नहीं है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है। ये अपने को साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको शुरू से जो बात बोलने जा रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसी के ऊपर बात कीजिएगा आप लोग कि बिंदुओं शब्द ढूंढेंगे। तो बिंदुओं शब्द ढूंढ लिया। बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिए गए हो, उस पहले बिंदु को यहाँ रखते हैं, दूसरे बिंदु को यहाँ रखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रखा है ये क्वेश्चन वाले ने, तो अपने को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ए जो है बिंदुओं के बाद में जस्ट पहला बिंदु है, तो ए के निशान यहाँ लिखूंगा जिसका निशान है -2,3 और बी का निशान मालूम नहीं है, तो अपने को उसके निशान ए और बी मान लेता हूँ। बी के निशान अपने को ज्ञात करना है, तो बी के निशान अपने को मालूम नहीं है, तो क्या मान लिया मैंने, ए और बी मान लिया। तीसरा बिंदु दिया गया उसको बीच में रखते हैं, यानी पी यहाँ पर रखते हैं 3,5। अनुपात जो है उसको यहाँ लिखते हैं 4:7। ये अपना बिल्कुल जो अपन ने डायग्राम बना के समझाया था शुरू से, वैसे ही मैंने बना लिया। एक बार वापस समझिएगा। बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिए गए हो, पहले बिंदु को यहाँ रखते हैं, दूसरे बिंदु को यहाँ रखते हैं, अनुपात को नीचे की तरफ रखते हैं। यदि तीसरा बिंदु दिया गया है उसको बीच में ऊपर की तरफ रखते हैं। तो अपन ने ये डायग्राम बना लिया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंतः विभाजन कह रहा है तो अपने को प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है। बी के निशान ज्ञात करने अपने को। तो देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से इसको सोल्व करूंगा मैं। पहले नामकरण करता हूँ। पहले बिंदु को हमेशा x1 y1 नाम देते हैं, दूसरे बिंदु को x2 y2 नाम देते हैं, बीच वाले बिंदु को xy नाम देते हैं, अनुपात को m1:m2 नाम देते हैं। ऐसा ही करते हैं अपन। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाऊंगा, x = m1x2 + m2x1 पूरे के नीचे बटा m1 + का m2। ये अंतः विभाजन कह रहा है, इसलिए अपन ने प्लस का फॉर्मूला लगाया है। अब देखो x की वैल्यू अपने को मालूम है 3 है, नीचे मैं बटे बनाने के लिए 1 लगा सकता हूँ। m1 की वैल्यू 4 है, ब्रैकेट x2 की वैल्यू a है, प्लस फिर m2 की वैल्यू 7 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू -2 दिया हुआ है, और नीचे m1 + m2 यानी कि 4 + का 7 अपने को दिया। जैसा कह रहा है वैसे वैसे अपने वैल्यू पुट कर दिया। आगे इसको हल करेंगे, 3/1 बराबर 4 को a से गुणा करेंगे 4a हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा करूंगा 14 हो जाएगा, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 को a से गुणा 4a, 7 को 2 से गुणा 14, किसका, माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा माइनस, और 7 और 4 11 हो जाएगा।
अब देखिए वज्र गुणा करूंगा मैं, तो वज्र गुणा करेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वो की वो संख्या आएगी, यानी 4a माइनस का 14, एक को इससे गुणा किए का आएगा। अब 11 को 3 से गुणा करूंगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 4a बराबर 33, ये माइनस का 14 इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, 4a बराबर 33, 14 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 47 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 47, ये 4 गुना में भाग में आ गया, कट नहीं रहा, तो यही क्या हो जाएगी अपनी a की वैल्यू निकल के आ गई। मैं उम्मीद करता हूं जैसे अपन ने a निकाला है वैसे के वैसे अपन b का मान निकालेंगे। a का मान निकाल चुके अपन, a का मान मैं साइड में रखता हूं, यहाँ पर a बराबर निकल के आ गया 47/4 निकल के आ गया, a की वैल्यू अपने पास 47/4 निकल के आ गया। अब देखिए उसी प्रकार अपने को b के निशान यानी a और b का मान निकालना है, अब उसी प्रकार मेरे को b का निशान निकालना है यानी b का मान निकालना है। तो देखिएगा b यानी कि y के फॉर्मूले में, तो y का फॉर्मूला यूज करेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे के नीचे बटा m1 प्लस m2। y का मान दिया हुआ 5 यानी 5 नीचे 1 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, m1 की वैल्यू 4 दी हुई है, y2 की वैल्यू b दिया हुआ है प्लस m2 की वैल्यू अपने पास 7 दिया हुआ है, y1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है और नीचे आपके पास m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस का 7 अपने को जैसा कह रहा है वैसे से वहां रख दिया अपन। 5/1 बराबर 4 को 20 से गुणा करेंगे 4b हो जाएगा, प्लस 7 को 3 से गुणा करेंगे, कोई साइन है गुणा का साइन है, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, 7 और 4 यहाँ पर 11 हो जाएगा। और आगे हल करेंगे इसको, वज्र गुणा करेंगे, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आता है, यानी 4b प्लस का 21, एक को 4b प्लस 21 से गुणा करेंगे 4b प्लस 21 आएगा, 11 को 5 से गुणा करूंगा 55 हो जाएगा, 4b बराबर 55, यह आपका 21 प्लस का इधर के माइनस का 21 हो जाएगा, 4b बराबर, अब देखिएगा आप लोग घटाएंगे इसमें, यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी b बराबर 34/4 हो जाएगा। ओके, ये 2 के पहाड़े से कट रहा है तो मैं इसको काट दूंगा, तो यहाँ पर 2 के भाग से कट रहा है ये, यानी 2 का भाग दिया 34 17 बार और 2 का नीचे दिया 2 बार, यानी b का मान आ गया अपने पास 17/2। यानी अपने को b के निशांक निकालने थे, तो b का निशांक अपन ने a, b माना था, तो यानी a का मान अपने को पहले निकल के आया था 47/4 और b का मान 17/2, ये क्या हो जाएगा b के निशांक मतलब फाइनल आंसर। देखिएगा इन क्वेश्चनों में मैं आपको शुरू से एक ही बात बोलता आ रहा हूं कि अपने को सबसे पहला काम बिंदुओं शब्द डिसाइड करना है, बस अनुपात वाले क्वेश्चनों में बिंदुओं शब्द ढूंढना है। बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिए, पहले को यहां रखना है, दूसरे को यहां रखना है, यदि तीसरा बिंदु दिया गया उसको यहां रखना है, अनुपात को नीचे की तरफ रखना है। यह आपको कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जस्ट अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा 9वां और 10वां एक जैसे ही दोनों क्वेश्चन है, मैं उसमें आपको 9वां क्वेश्चन कराऊंगा, 10वां आप खुद करिएगा और फिर मैं आप लोगों को जब 10वां नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में या जो आप लोग ग्रुप बनाओ उसमें लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। दोनों सेम क्वेश्चन है एक जैसे ही, तो मैं आपको 9वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है आपको क्या करना है, बिंदुओं शब्द डिसाइड करना है, बिंदुओं शब्द ढूंढना है आपको। बिंदुओं शब्द देखिए, बिंदुओं शब्द यानी क्वेश्चन पढ़ता हूं, बिंदुओं 11,9 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिएगा भाई क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको आप लोग थोड़ा साइड में रखिए। सबसे पहले अपने को बिंदुओं शब्द ढूंढना है। बिल्कुल मिल गया बिंदुओं शब्द। बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में दो बिंदु दिया गया, पहला बिंदु यहां पर और दूसरे बिंदु को यहां रखेंगे अपन, दोनों को रख दिया। अब समत्रिभाजित, देखिए किसी समत्रिभाजित का मतलब है समान तीन भागों में बांटना। जैसे यहां पर एक रेखाखंड है, इसको मेरे को समान तीन भागों बांटना है, तो समान तीन भागों बांटने के लिए कितनी जगह से इसको काटना पड़ेगा? दो जगह से काटना पड़ेगा। हो गए तीन भाग, देखो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, तीन भाग हो गए, यानी समत्रिभाजित यानी समान तीन भाग। लेकिन इसमें एक चीज और है, समत्रिभाजित कर रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों भाग क्या है? बराबर है। तीनों के तीनों भाग क्या है? इसके बराबर है, तो इसलिए क्या बोलेंगे अपन? समत्रिभाजित बोलेंगे। समत्रिभाजित बिंदुओं के निशान, यानी कौन कौन से बिंदु? एक तो ये बिंदु है और एक ही बिंदु है, यानी दो बिंदुओं के निशान अपने ज्ञात करना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान अपने ज्ञात करना है। तो देखिएगा समत्रिभाजित एक तो यहां पर हो गया और एक यहां पर मान लिया मैंने, हो गए तीन भाग, एक दो तीन भाग हो गए। पहले इस बिंदु के निशान निकालूंगा मैं, पहले P नाम देता हूं इसको और इसको नाम देता हूं मैं Q। पहले मेरे को P के निशान निकालने, फिर मेरे को Q के निशान निकालने। उसी प्रकार अपने को दोनों बिंदु निकल के आ जाएंगे, तो वही अपना क्वेश्चन का आंसर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं P के निशान निकालूंगा, तो देखिए अनुपात डिसाइड करूंगा पहले तो मैं, तो इसके समान तीन भाग, यानी ए भी एक मान लू, ये भी एक मान लू, इसको भी एक मान लू, तीनों भाग बराबर है। अब देखिए सबसे पहले मैं P की बात कर रहा हूं, तो इधर वाले पार्ट की जो मानी वैल्यू मानी है वो एक हो जाएगी, और इधर वाले Q को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और इधर वाले पार्ट की वैल्यू एक और एक कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। P का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। वापस देखिएगा आप लोग, एक बार वापस समझिएगा कि यहां पर तीनों भाग बराबर, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, समत्रिभाजित कह रहे हैं। इसका अनुपात निकालना है, इससे पहले इधर का जो पार्ट है उसकी जो वैल्यू है वो एक है, यानी मान एक है, और इसके इधर वाला पार्ट की, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इधर का पार्ट कितना हो गया? 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। उसी प्रकार मैं यदि इसकी बात करना चाहूं, मैं यदि इस वाले बिंदु की बात करना चाहूं, तो इधर वाला पार्ट बताओ कितना हो गया? 1:2 हो जाएगा, 2:, इधर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी इधर वाले पार्ट का 1:2 कैसे हुआ? तो यानी इधर वाला 1 और इधर वाला 1:2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो इधर वाले 2 और इधर का 1 हो जाएगा, वो क्योंकि बाद में बात करेंगे, पर पहले P की बात कर रहे हैं। इधर वाला पार्ट 1, इधर वाला पार्ट 1:2, यानी 1:2 हो जाएगा। चलिए अब अपने को अनुपात भी निकाल लिए, अब अपन बिंदुओं के निशान निकालते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ से सोल्व कर रहे हैं इसको अपन। P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं अपन, P के निर्देशांक। तो देखिएगा सबसे पहले बिंदु को नाम देते हैं हमेशा अपन x1 और y1 नाम देते हैं, अंतिम बिंदु को x2 और y2 नाम देते हैं। बीच वाला बिंदु ये होगा कि ये होगा, सोचिएगा आप लोग, इसकी बात नहीं कर रहे अपन तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका बिंदु मालूम करना है, तो इसको x और y नाम देंगे। अनुपात को अपन m1 अनुपात m2 नाम देंगे, ठीक है। चलिए P के निशांक में सबसे पहले x का मान निकालूंगा, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस का m2। तो यहाँ पर आपका x बराबर m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू दी हुई है 1, प्लस m2 की वैल्यू दी हुई है 2, x1 की वैल्यू दी हुई है 11, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 2। आगे हल करूंगा इसको, x बराबर यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, और नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यानी x का मान 22 और 1 23/3 हो जाएगा। किसका मान निकाल चुके हैं अपन? x का मान निकाल चुके। अब अपन इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस का m2। y बराबर m1 की वैल्यू अपने पास 1 है, y2 की वैल्यू अपने पास 2 है, प्लस m2 की वैल्यू अपने पास 2 है, और y1 की वैल्यू अपने पास 9 दिया हुआ है, नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो y बराबर 2 को 1 से गुणा करूंगा 2,
प्लस 9 को 2 से गुणा करूंगा 18 और नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी y का मान अपने पास 18 और 2 20/3 हो जाएगा। यानी p का निशांक जो है पहले x लिखते हैं 23/3, फिर y लिखते हैं 20/3, यानी ये अपना फर्स्ट आंसर यानी p के निशांक निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपन ने बिल्कुल इजीली p के निशांक अपन ने निकाल ली। p में x और y, तो x का मान ये निकाल चुके और y का मान ये निकाल चुके। ठीक है, चलिए अब अपन q के निशांक की बात करते हैं। डायग्राम वो का हो रहेगा। अब मैं p को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं क्योंकि अपने को p का काम हो चुका अपना। अब मैं बात करता हूं q के निशान के लिए, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। q का निशान निकालूंगा तो यहां पर अब अपने को q का निशान निकालना है, तो q के बिंदु को मैं x और y मान लेते हैं। अनुपात देखिएगा, सोचिएगा आप लोग, q की बात करें इधर 1 और 1 2 पार्ट हो गया 2 अनुपात, इधर का पार्ट 1 हो गया 2 अनुपात 1 हो गया। तो नाम देंगे इसको, तो अनुपात को अपन m1 और m2 नाम देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है अपने पास x का वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस का m2। x बराबर m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 11 हो गई और नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 1, तो x बराबर 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 प्लस 11 को 1 से गुणा करूंगा 11 और नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 11 और 2 13/3 हो जाए, यानी x का मान इजीली निकाल चुके अपन। अब इसी प्रकार y का निकालूंगा तो y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस का m2। y बराबर m1 की वैल्यू 2 हो गई, y2 की वैल्यू 2 हो गई, प्लस m2 की वैल्यू 1 हो गई और y1 की वैल्यू 9 हो गई और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, तो y बराबर 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 और 9 को 1 से गुणा करूंगा 9 और यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, तो y का मान भी 9 और 4 13/3 हो जाएगा। यानी q के निशान की बात कर रहा है तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो यहाँ पर 13/3 और फिर भी 13/3 y का मान भी है। ये अपना p और q के निशान अपन ने इजीली निकाल लिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अपन ने समत्रिभाजित कह रहा था तो अपन ने समत्रिभाजित के बिंदुओं के निशान निकाल। सम 4 भाग यानी 4 भागों में बांटने की बात कही तो 3 बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर। वो अपना 10वां क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। नहीं आया आपको समझ में तो आप लोग आराम से ग्रुप में अपना नंबर डाल सकते हैं कि बिल्कुल सर हमको नहीं आया, तो मैं आपको 10वां क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले सबसे पहला काम उसमें बिंदु और शब्द ढूंढना है। आपके पास बुक होगी, बुक में आराम से आप लोग पढ़िएगा। क्या आपको बिंदु शब्द नजर आ गया? बिल्कुल नजर आ गया। और बिंदु शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिए गए हैं। क्या आपको दोनों बिंदुओं भी नजर आ गए? पहले बिंदु को यहां रखना है, दूसरे बिंदु को यहां रखना है। तो यहां पर बिंदु शब्द के जस्ट बाद में पहला बिंदु दिया हुआ है 1,3 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु दिया गया आपको 2,7 दिया। बिल्कुल आपकी बुक में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बिंदुओं 1,3 और 2,7। अब देखिए क्वेश्चन तो ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस का y बराबर 9 बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। रेखा भी दी हुई, अपने को थोड़ी देर के लिए रेखा को साइड में कर दो। बिंदु शब्द मिल गया आपको, अनुपात पूछ रहे, तो अनुपात जब भी आपको पूछा जाए तो अपन अनुपात को क्या मानते हैं? k अनुपात 1 मानते हैं। नामकरण करेंगे, पहले बिंदु को अपन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? x1 और y1। अंतिम बिंदु को x2 और y2।
बीच वाला बिंदु को x और y जो कि अपने को मालूम नहीं है, अनुपात को m1 अनुपात m2 नाम देते हैं। ये हो गया। अब रेखा का समीकरण लिख लेता हूं मैं साइड में, 3x प्लस का y बराबर 9। ये रेखा का समीकरण, ये रिलेशन है, एक हिंट दी हुई है अपने को अनुपात निकालने के लिए। तो यहां से x और y का मान निकाल के यहां रख देते हैं, अपना अनुपात इजीली निकल के आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अपन आगे बात करेंगे इस रेखा के बारे में। पहले अपन x और y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए x का फॉर्मूला होगा x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस का m2। x का मान मालूम नहीं है, बराबर m1 की जगह पर k रख दूंगा, x2 की जगह पर 2 रख दूंगा, प्लस m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर 1, और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। x बराबर 2 को k से गुणा करूंगा 2k प्लस 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, नीचे k प्लस 1 अपने पास। आगे इसको हल नहीं कर सकते तो यहीं पर छोड़ देंगे और इसको नाम दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। ये x का मान निकल के आ चुका। ओके, चलिए इसी प्रकार मैं y का मान निकाल लेता हूं। y का मान है, फॉर्मूला है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा m1 प्लस का m2। y बराबर m1 की जगह पर k, y2 की जगह पर 7 प्लस m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर 3, नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस का 1। तो y बराबर 7 को कैसे गुणा करूंगा 7k प्लस 3 को 1 से गुणा करूंगा 3, नीचे k प्लस 1। इसको आगे हल नहीं कर सकते तो इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। बिल्कुल x और y का अपन ने मान निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा भैया आप लोग, अब अपन रेखा जो अपने को दिया हुआ था, रेखा का समीकरण दिया हुआ, उसकी हेल्प लेते हैं। तो रेखा के समीकरण में अपने को x और y का मान रखना है। रेखा का समीकरण लिख देता हूं यहां पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11वां था 9.2 का। मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 11वां था 9.2 का। चलिए रेखा का समीकरण दिया हुआ अपने को 3x प्लस का y बराबर 9 दिया। रेखा का समीकरण 3x प्लस का y बराबर 9 दिया हुआ है। रखिए आराम से वैल्यू रखिए। 3x की जगह पर समीकरण नंबर 1 से मान रखूंगा 2k प्लस का 1 बटा k प्लस का 1 प्लस 3x जगह पर मान रख दिया, प्लस y की जगह पर दूसरा मान रखूंगा यानी कि 7k प्लस का 3 और नीचे k प्लस का 1, ये y की जगह पर मान रख दिया, और बराबर 9 आपका ऐसे के ऐसे। 7k प्लस का 3 बटा k प्लस 1, ये y की जगह पर मान रख दिया, x जगह पर मान रख दिया, 3 आपका ऐसे। अब इसको हल करेंगे, जो अपने को अनुपात पूछ रहा है, जो k का मान होगा उसी से अपन अनुपात निकाल सकते। तो देखिए हल करने से पहले ये 3 को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा, 3 को 2k से गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा 3 एकम 3, नीचे वाली संख्या k प्लस 1 आपका ऐसे कैसे, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन भी ऐसे कैसे। यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, 7k प्लस का 3 नीचे k प्लस का 1 बराबर 9 के नीचे 1 लगा सकते हैं अपन। अब देखिए बराबर के इधर वाले का लघुत्तम लूंगा, k प्लस 1 लघुत्तम नीचे वाली संख्या का लेते हैं तो k प्लस 1 लघुत्तम आ गया, k प्लस 1 का भाग थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, k प्लस 1 का भाग k प्लस 1 में देंगे एक बार, एक को 6k प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस का 3 आपका ऐसे कैसे, प्लस k प्लस 1 का k प्लस 1 में भाग देंगे एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे तो 7k प्लस का 3 बराबर 9 बटा 1। अब देखिए k वाले पद को k वाले पद में जोड़ सकते हैं, 6k और 7k आपके पास 13k हो जाएगा, और 3 ये अचर वैल्यू है संख्या, 3 और 3 6 हो जाएगा, नीचे आपके पास k प्लस 1 बराबर 9 बटा 1। अब इसको वज्र गुणा करेंगे अपन, तो देखिएगा सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, एक को इससे गुणा करते, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, वो की वही संख्या आती है, 13k प्लस का 6 हो जाएगा, एक को 13k प्लस 6 से गुणा करेंगे ये आएगा। अब मैं 9 को गुणा करूंगा, 9 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा और इससे भी गुणा करना पड़ेगा। 9 को k से गुणा करेंगे 9k प्लस 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9,
1 को इससे गुणा का ये, 9 को इससे गुणा ये आ जाएगा। अब अपने k का मान निकालना है तो k के पद को एक तरफ लेंगे, बाकी सारे पद को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर 13k, ये k का पद है 4, 9k इधर आके माइनस का 9k हो जाएगा, यहाँ पर 9, 6 प्लस का इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। 13k में से 9k को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4k बच जाएगा, और 9 में से 6 घटाएंगे यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो k बराबर 3, ये 4 गुणा में भाग में आ जाएगा 3/4। तो अब देखिए इसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अनुपात ऊपर वाली संख्या को पहले और नीचे वाली संख्या को बाद में, 3:4 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल सा किया अपन ने, पहले x और y का मान रख के संख्या जो रेखा का समीकरण है उसमें मान रख दिया, अपना ये क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन करिएगा। अब इसमें एक तो 12वां क्वेश्चन बचा हुआ है और आपका एक दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अपन जो भी आपके इसके अलावा भी कोई डाउट है वो आप लोग लिख के भेजिएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन प्लस आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।